उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देर रात भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग का आज भोपाल दौरा, ईसी के सियासी दलों के साथ बैठक, 6 सितंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज जयपुर दौरा, टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य को केजरीवाल देंगे गारंटी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे साथ। मध्य प्रदेश के ओरछा में श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन, 125 करोड़ की लागत वाली महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 150 करोड़ की लागत से होगा ओरछा मंदिर का कायाकल्प। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज G20 सम्मेलन के मद्देनजर राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी सेल्फी वाटिका का अनावरण करेंगी। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली मेट्रो की बड़ी सौगात, आज से 10 दिनों तक मान्य रहने वाली टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की लॉन्चिंग, 36 मेट्रो स्टेशन पर बनाए गए स्पेशल काउंटर। भारतीय वायुसेना का आज से त्रिशूल युद्धाभ्यास, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रफेल, सुखोई 30, मिराज लड़ाकू विमान सहित चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाएंगे दमखम। G20 को लेकर हाई अलर्ट पर है एयरफोर्स। यूपी में वकीलों की आज राज्यव्यापी हड़ताल, हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ राज्य भर के वकील आज करेंगे कार्य बहिष्कार। 84 के दंगे के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फैसला, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला, सीबीआई ने अग्रिम जमानत का किया है विरोध। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 मौलिक कर्तव्यों के पालन कराने और माफिया अतीक अहमद के नाबालिग बेटे की कस्टडी संबंधी याचिका पर सुनवाई। यूजीसी का जांच दल आज कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी का करेगा दौरा, विश्वविद्यालय में रैगिंग से हुए छात्र मामले में जेयू की रिपोर्ट पर यूजीसी जता चुका है असंतुष्टि। एशिया कप में टीम इंडिया का आज नेपाल से मुकाबला, पहला मैच बारिश में धुल जाने से भारत के लिए करो या मरो की स्थिति, अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए बड़े अंतर से जीतना होगा मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, इस दौरान उन्होंने G20 आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बात की। G20 समिट पर बोले प्रधानमंत्री, भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, इनमें से कुछ मेरे दिल के बेहद करीब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित हो रहा है, सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। पीएम मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठकों पर चीन पाकिस्तान के ऐतराज को किया खारिज, देश के हर हिस्से में बैठक होना स्वाभाविक बताया। पीएम मोदी ने 2-2 कहा, बदल रहे भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं, आतंकवाद को खत्म करने का भी दोहराया संकल्प। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर करारा हमला, एक्स पर पोस्ट कर कहा, इंडिया यानी भारत राज्य का एक संघ है, एक देश एक चुनाव का विचार संघ और राज्य पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर केंद्र को घेरा, कहा 2024 में लोगों के पास वन नेशन वन सॉल्यूशन है, बीजेपी के कुशासन से छुटकारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक देश एक चुनाव को बीजेपी का शिगुफा करार दिया। केजरीवाल ने कहा, हम वन नेशन वन एजुकेशन चाहते हैं, ना कि वन नेशन वन इलेक्शन। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को गैर संवैधानिक और अव्यवहारिक बताया। ओवैसी ने कहा, गैर बीजेपी राज्य सरकारों और दलों को ये कभी भी मान्य नहीं होगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने सैद्धांतिक तौर पर एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने कहा इसके लिए संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे।
एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नाम लिया वापस। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दी जानकारी। अधीर रंजन की समिति से हटने को लेकर बड़ा दावा। सूत्रों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन समिति का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस नेता ने दी थी सहमति। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की कमेटी की नोटिफिकेशन के साथ 8 सदस्यों के नाम का किया ऐलान। रामनाथ कोविंद को बनाया गया चेयरपर्सन। पूर्व राष्ट्रपति के अलावा कमेटी में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह शामिल। सुभाष कश्यप, संजय कोठारी, हरीश साल्वे भी कमेटी के सदस्य हैं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला। एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ धोखा। मोदी सरकार के एक नेशन एक इलेक्शन के पक्ष विपक्ष में बनने लगा माहौल। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने पहल का किया साझा समर्थन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जैसलमेर में तीसरी परिवर्तन यात्रा और मध्य प्रदेश के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा का करेंगे शुभारंभ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म संबंधी बयान पर सियासत गर्म। गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके की आड़ में कांग्रेस को घेरा। उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने राहुल गांधी से पूछा, आप कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे जहां हिंदू धर्म को मिटा देने की बात कही जा रही है। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, जाति प्रथा जैसी कई खामियां सनातन धर्म में हैं। देश का एक मिजाज है, किसी बयान के शब्द की बजाय संदर्भ को समझा जाना चाहिए। डीएमके नेता उदयनिधि के बयान के खिलाफ दिल्ली बीजेपी आज तमिलनाडु भवन में दर्ज कराएगी शिकायत। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया था। स्टालिन के बेटे ने मलेरिया, डेंगू और कोरोना से सनातन धर्म की तुलना की थी। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के बयान का बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, उदयनिधि स्टालिन ने देश की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान किया। बीजेपी के विरोध के बाद उदय स्टालिन बोले, अपने बयान पर टिका हूं, नहीं की नरसंहार की कोई बात, किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई के लिए हूं तैयार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आज जाएंगे जालना। आरक्षण आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज से सियासत गरमाई। जालना लाठीचार्ज पर महायुति सरकार में मतभेद उभरने के संकेत। डिप्टी सीएम अजीत पवार के नाराज होने की अटकलें। रविवार को बुल्ढाना में सरकारी कार्यक्रम से रहे नदारद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बढ़ा बवाल। जालना में आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामे के बाद तनाव। जालना में भारी पुलिस बल की तैनाती। कल जालना और बीड़ में हुई हिंसा के बाद आज मराठा संगठनों ने मुंबई और नासिक में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कोल्हापुर में मराठा संगठनों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद रविवार को बीड़, लातूर, धाराशिव और परभणी में बंद। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। उद्धव ठाकरे और अशोक चव्हाण ने जालना का दौरा किया। उद्धव ठाकरे ने की मराठा ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की मांग। उद्धव ठाकरे ने केंद्र को हिंदू विरोधी बताया। उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले रद्द करने की मांग की है। कहा, केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे मराठा समुदाय को आरक्षण मिल सके। सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति की अपील की। कहा, कानून हाथ में ना ले, मराठा संयम रखें। सीएम शिंदे ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम शिंदे ने कहा, मराठा आरक्षण मिलने तक शांत नहीं बैठूंगा। मेरा जन्म भी मराठा परिवार में हुआ है, दुख दर्द समझ सकता हूं।
शरद पवार ने लाठीचार्ज की निंदा की, कहा हिंसा का मामला केवल जालना तक सीमित नहीं होगा, हिंसा राज्य भर में फैलने का खतरा है, सीएम लोगों से बात करें और कोई रास्ता निकालें। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में रविवार को भी हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, कई जगह पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट, पुलिस ने किए 3 रिहर्सल। दिल्ली की कई सड़कों और जंक्शन पर सामान्य से अधिक यातायात, सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, मानसिंह रोड चौराहा, सी हेक्सागन और मथुरा रोड समेत कई रूटों पर आवाजाही रही बंद। ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत सुबह 8 से 9 बजे तक, 9:30 बजे से 10:30 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल, दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक अपडेट के लिए G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाई, जिसका काम G20 शिखर सम्मेलन और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन से आने जाने के लिए मार्गों का सुझाव देना होगा। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान राजघाट जाएंगे। इस समिट की तैयारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर की ड्रिल। दिल्ली में G20 को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी, पुलिस और BSF हर रूट्स पर तलाशी ले रहे हैं, बाकायदा हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, डॉग स्क्वाड और बम मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग की जा रही है। शिवराज सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना। नड्डा ने भगवान कामतानाथ के दर्शन किए और पूजन अर्चना और उसके बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। चित्रकूट के मझगवा के पास मिचकुरीन गांव से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा के प्रथम चरण के श्री गणेश के मौके पर सिंधिया भी रहे मौजूद। चित्रकूट में सीएम शिवराज नरोत्तम मिश्रा, सांसद गणेश सिंह समेत कई नेता आशीर्वाद यात्रा में शामिल। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी, जिसे अलग अलग जगहों से अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी शुभारंभ करेंगे। विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से निकलेगी जन आशीर्वाद यात्रा। पूरे प्रदेश भर में 5 जगहों से निकाली जाएगी जन आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली के PWD मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार और दिल्ली के LG वीके सक्सेना पर साधा निशाना, कहा LG झूठ बोलते हैं, MCD इनके हाथ में थी, दिल्ली का कटड़ा कर दिया। G20 और संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। 7 सितंबर को पीएम मोदी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। बैठक 7 सितंबर को शाम 4:30 बजे होगी। मंत्रियों के साथ होने वाले इस बैठक में सरकार के कामकाज की विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार की विस्तृत नीतियों और योजनाओं के साथ ही दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन की भी प्लानिंग की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में आने वाले चुनावों के मद्देनजर मंत्रियों से कमर कसने को कहा जाएगा। कुछ मंत्रालयों के कामकाज के बारे में प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। यूपी के घोसी सीट के उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन, रविवार शाम थमा चुनाव का प्रचार। आखिरी दिन बीजेपी का बड़ा रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के रोड शो में मनोज तिवारी, यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी, मंत्री दयाशंकर सिंह, मंत्री AK शर्मा, मंत्री अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी शामिल हुए। घोसी सीट बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। सीएम योगी ने दारा सिंह चौहान की वापसी पर कहा, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, रायपुर में कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में मीटिंग, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा। दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के राजीव भवन में बैठक। सीएम बघेल, डिप्टी सीएम सिंहदेव समेत कई नेता बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में जिला और शहर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अच्छी बारिश के लिए आज से विशेष अनुष्ठान।
सीएम शिवराज सिंह चौहान अल्प वृष्टि को खत्म करने के लिए करेंगे विशेष पूजन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में फिर कथावाचन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बाद 5 से 9 सितंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा की होगी कथा। स्कूली बच्चों को वैपिंग और ई सिगरेट से दूर रखने की अनोखी पहल। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर थिंक चेंज फोरम और परवरिश इंस्टीट्यूट लॉन्च करेगा विशेष किट।